Good morning, students. Today we will continue our 7th chapter of Geography, Class 8, Major Industries. Yesterday we had discussed about the classification of industries, जिसमें हमने पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डिस्कस किया था. आज हम करेंगे आगे इसकी उस चीज को डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहले हम लोकेशन को डिस्कस करते हैं. लोकेशन क्या रोल अदा करती है किसमें, इंडस्ट्रीज में. तो लोकेशन क्या है, लोकेशन का भी क्या है, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने में इम्पोर्टेंट क्या है, रोल होता है. स्टार्ट्स लुकिंग फॉर सुटेबल लोकेशन फॉर हिज फैक्ट्री. जो कोई भी ओनर अपनी फैक्ट्री को लगाना चाहता है, स्टैब्लिश करना चाहता है, तो सबसे पहले किस चीज को, एक स्टेबल लोकेशन को देखता है जहां पर भी उसको क्या है, सभी चीजें क्या है, अवेलेबल हो, भी पास में क्या हो, मार्केट हो उसका प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, और रॉ मटेरियल वगैरह भी उसको क्या है, आउटसाइड से मिल सके. ये सब चीजें वो देखता है किसके लिए, अपनी भी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए क्या देखता है, सबसे पहले सुटेबल लोकेशन. ठीक है. कंसिडरेशन ऑल सच फैक्टर्स दैट इट माइट फेस इन वोलेटाइल एंड अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस. भी इसमें क्या है, सबसे पहले सारे फैक्टर्स पर ध्यान दिया जाता है भी जो क्या है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में क्या है, जो बिजनेस के लिए क्या है लाभदायक हो, बेनिफिट हो, ये सब चीजें फैक्टर्स को वो क्या है सबसे पहले अपनी फैक्ट्री को स्टेब्लिश करने से पहले इसमें देखता है. जैसे फॉर एग्जांपल द वन इंडस्ट्रियल लोकेशन, द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर एंड ए मार्केट में भी इम्पोर्टेंट. भी क्या है, एग्जाम्पल के लिए भी एक इंडस्ट्रियल के लिए क्या है, लोकेशन भी कैसी अवेलेबल होनी चाहिए, भी वहां पर चीप लेबर हो, उसको वहां आसपास क्या है, चीप लेबर यानी सस्ते में क्या है लेबर मिल सके, और उसके साथ ही एंड ए मार्केट में भी इम्पोर्टेंट, और साथ में क्या है, मार्केट भी इम्पोर्टेंट होती है. क्यों, अपने प्रोडक्ट को कहाँ वो सेल करता है, मार्केट में, तो क्या है साथ में क्या है, मार्केट भी होनी चाहिए. इसीलिए क्या है, बट फॉर अनदर इट मे बी नियरनेस्ट टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पावर. इसके साथ साथ क्या है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल भी और पावर ऑफ अवेलेबिलिटी यानी पावर्स की भी जो जरूरत होती है हमें फैक्ट्री के लिए, तो वो सब क्या है वहां पर होनी चाहिए. ये सब क्या है हम किस में देखते हैं, अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने से पहले लोकेशन चूज की जाती है, सुटेबल लोकेशन चूज की जाती है इंडस्ट्रीज के लिए. तो अब नेक्स्ट है हमारा रॉ मटेरियल. There are a number of industries such as jute that requires huge amount of cheap bulky raw materials. ये क्या है, किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, सबसे मोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, किस चीज की होती है, रॉ मटेरियल की. तो रॉ मटेरियल में क्या है, देयर आर ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज जूट. जैसे भी जूट के लिए क्या रिक्वायरमेंट किसकी है, बहुत ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल भी हो, और क्या है भारी भरकम जो है कि किसके लिए, जूट के लिए हमें बहुत ज्यादा भारी भरकम क्या है रॉ मटेरियल चाहता है. तो इसके लिए क्या है, हमें जो जैसे जूट की इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में भी, सस्ता भी और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या है रॉ मटेरियल मिलना चाहिए. इफ द रॉ मटेरियल इज फिश, मिल्क एनी अदर प्रेडिसेबल कमोडिटी, इट विल बी preferable for the industry to be located near the source so that it can be processed before it's spoiled. भी अगर रॉ मटेरियल क्या है, अगर रॉ मटेरियल में अगर फिश है, मिल्क है और एनी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो भी जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए क्या है, सबसे पहले क्या प्रेफर करता है, जो इंडस्ट्री है सबसे पहले किस चीज को प्रेफर करेगी, इंडस्ट्री टू बी लोकेटेड नियर द सोर्स. जो भी इंडस्ट्री को वहां पर लोकेट किया जाएगा जहां पर इनको क्या है, सोर्सेज को क्या है जल्दी से प्राप्त किया जा सके, सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड बिफोर इट्स स्पॉइल. कि भी उस चीज, उसके जो सोर्सेज हैं उसको जल्दी से लेकर भी मार्केट में सेल किया जा सके, बिकॉज इट कैन बी प्रोसेस्ड बिफोर इट्स स्पॉइल, भी इसको खराब होने से पहले. क्योंकि जैसे जो फिश है, मिल्क है और एनी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जल्दी से भी क्या है खराब हो जाते हैं, तो इस चीज के लिए क्या है, हमें इंडस्ट्री को क्या है जो
नियर जो उसकी सोर्सेज हैं उस जगह क्या है लोकेटेड किया जाता है, किसके लिए, जहां से भी उसको जल्दी से रॉ मटेरियल मिले और उसको क्या है जल्दी से भी स्पॉइल होने से पहले क्या है मार्केट में सेल कर सके। कॉटन दैट मे लूज वेट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज आर प्रेफर लोकेटेड नियर द सोर्स। भी जो कॉटन है, कॉटन क्या है अपना जैसे जैसे गीली होगी तो उसमें वेट ज्यादा होगा, लेकिन जैसे क्या है कॉटन अपना वेट को क्या है लूज करती है, वो हल्की होती है वेट में, तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन के दौरान इंडस्ट्रीज आर प्रेफर लोकेटेड नियर द सोर्स। और जो इंडस्ट्रीज है वो किस चीज को प्रेफर करेगी, जो अपने जो लोकेटेड है नियर द सोर्स, जहां से भी सोर्सेज भी मिलते हैं उसको वहीं पर क्या है उसको वो वहां पर इंडस्ट्रीज को लोकेट करेगी, ताकि वो क्या है जो उसका जो रॉ मटेरियल है उसको क्या है आसानी से प्राप्त कर सके। अब नेक्स्ट है हमारा पावर, लोकेशन और उसके बाद क्या है रॉ मटेरियल के बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा पावर। ये इंडस्ट्रीज के लिए क्या है पावर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। पावर यानी उसको चलाने, जैसे इलेक्ट्रिक पावर है, कोल पावर है, ये सब यानी जिससे भी हमारी मशीनें भी चल सके, अच्छे से काम कर सके, उस चीज के लिए क्या है हमें पावर्स की जरूरत होती है। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कोल वाज द मेजर सोर्स ऑफ पावर। भी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी तब उसके दौरान जो कोल है यानी कोयला है क्या है मेजर सोर्स था किसका, पावर का। सो मैनी इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड क्लोज टू द कोल फील्ड। तो इसके कारण क्या है बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं कहाँ पर स्थित हो गई थी, कहाँ पर लोकेटेड हो गई थी, क्लोज टू द कोल फील्ड, जहां पर भी उन्हें आसानी से क्या है कोल प्राप्त हो सके, यानी उन्हें पावर प्राप्त हो सके। लेकिन अब क्या है कोल से भी है और साथ में अब क्या है ज्यादा यूज क्या है इलेक्ट्रिक पावर्स का ज्यादा यूज होने लगा है इंडस्ट्रीज में। लेकिन क्या है कोल क्या है सबसे, कोल वाज चीप एंड बुल्की एंड वाज नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज टू जनरेट पावर। जो कोल क्या है, कोल यानी कोयला क्या है सस्ता भी होता है, बुल्की यानी भारी भरकम मात्रा में उसको मिले, एंड वाज नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी, और क्या है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या है आवश्यकता होती है टू जनरेट पावर। उसको पावर को जनरेट करने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता होती है, कोल की यानी कोयले की। किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज यूज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल वर सेट अप नियर कोल फील्ड। जो आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्री है उसमें क्या है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है कोल की क्या है आवश्यकता होती है क्वांटिटीज की। तो इसीलिए जो ये इंडस्ट्रीज है कहाँ पर उसके जहां पर भी कोल उन्हें नजदीक कोल फील्ड के नजदीक क्या है ये एस्टैब्लिश होती है, लोकेट होती है, सेटअप की जाती हैं। क्योंकि जैसे आयरन है और स्टील है उसको हम भी आग के अंदर ही उसको पका कर या उसको पिघला कर ही हम चीजों को क्या है बनाते हैं, गुड्स का क्या है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके लिए क्या है हमें कोल्स की जरूरत होती है। तो इस चीज के लिए जो इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उसको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है कोल चाहिए होता है फॉर पावर के लिए। और इसके अलावा क्या है फॉलोइंग द डेवलपमेंट of alternate source of power that can be easily transmitted to the industries। और following the development पे इस तरह की डेवलपमेंट के लिए भी हमें जो ऑफ अल्टरनेट सोर्स और क्या है अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर का भी क्या है आवश्यकता होती है दैट कैन बी इजली ट्रांसमिट, जिससे भी क्या है जो उसको है जो किसको सोर्स ऑफ पावर को आसानी से क्या है इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर किया जा सकता है या उसको क्या है मंगाया जा सकता है किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए। जैसे क्या है एल्युमिनियम है, इंडस्ट्रीज सच एज एल्युमिनियम सिमुलेटिंग दैट रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। इसी तरह से जैसे आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्री है उसके लिए क्या है कोल इंपोर्टेंट है पावर के लिए। इसी तरह जो एल्युमिनियम है सेम उसके लिए भी सेम वही है क्या है पावर की क्या है उसे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है आवश्यकता होती है। स्टिल प्रेफर बीइंग लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ पावर, इसीलिए क्या है वो भी क्या है एल्युमिनियम फैक्ट्री इंडस्ट्रीज भी क्या है जो जहां पर जो पावर फैक्टर है जो नजदीक है तो वहां पर क्या है सेटअप की जाती है। अब उसके बाद इंडस्ट्रीज के लिए मेन इंपोर्टेंट नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा लेबर एंड टेक्नोलॉजी। Industries requires huge amount of cheap labor as with textile units usually located in industry densely populated areas। भी जो इंडस्ट्रीज के लिए क्या है इंडस्ट्रीज के लिए सबसे क्या है बहुत ज्यादा क्या है क्वांटिटी में लेबर की आवश्यकता होती है।
विद टेक्सटाइल यूनिट्स, जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, जो यानी टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या है ज्यादातर कहाँ पर लोकेटेड होती हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, जहां पर भी बहुत ज्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में क्या है जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं उनको क्या है लोकेट किया जाता है, स्थापित किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है उन्हें आसानी से चीप क्या है मात्रा में क्या है बहुत ज्यादा मात्रा में लेबर प्राप्त होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल्ड पीपल, इंडस्ट्रीज आर हाईली मशीन्स, दे डू नॉट locate near the labor but near to power source or some other factors। जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए क्या है बहुत ज्यादा क्या है मात्रा में क्या है टेक्नोलॉजी और साथ में क्या है स्किल्ड पीपल। टेक्नोलॉजी में जो स्किल्ड लेबर है उसकी क्या है आवश्यकता होती है, क्योंकि वो लार्ज स्केल पर यानी बहुत बड़े स्केल पर नेशनल इंटरनेशनल स्केल पर क्या वो इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश होती है, इसीलिए क्या है हाईली, और उसमें क्या है हाईली मशीन्स यूज की जाती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। दे डू नॉट लोकेट नियर द लेबर, वही उनको क्या है हम भी लेबर के नजदीक यानी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में उसको सेटअप नहीं कर सकते, तो इसके लिए बट नियर ए पावर सोर्स और सम अदर फैक्टर, लेकिन ऐसे जगह पर उसको सेटअप किया जाता है जहां पर उसको क्या है पावर सोर्स और अदर फैक्टर उसको क्या है आसानी से अवेलेबल हो सके। अब हमारा नेक्स्ट आता है मार्केट। ठीक है, मार्केट क्या है, मार्केट भी इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका इंडस्ट्रीज में, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है इंडस्ट्रीज में वो कहाँ पर सेल किया जाता है मार्केट में, जिससे उन्हें क्या है प्रॉफिट होता है। मार्केट और डिमांड फैक्टर इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन डिसाइडिंग ए लोकेशन। ठीक है, जो मार्केट है जो पर्टिकुलर एंड डिमांडिंग फैक्टर, ये जो है डिमांडिंग फैक्टर है किसमें भी, इसके जो डिसाइडिंग जब किसी इंडस्ट्रीज को क्या है डिसाइड उसकी लोकेशन डिसाइड की जाती है तो क्या है उसमें जो मार्केट है वो क्या है एक डिमांडिंग फैक्टर है। एज इट इज द मार्केट वेयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर सोल्ड, भी जहां पर क्या है जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं जिनको क्या है सोल्ड किया जाता है कहाँ पर मार्केट में, तो इसीलिए क्या है जब उसको सेटअप करने से पहले इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले क्या है मार्केट वगैरह की लोकेशन को भी नियर बाय देखी जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स of the products that gets easily damaged in transformation such as glass electronics are usually located near the market। और इसके अलावा जो कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं भी जो अगर भी जो आसानी से क्या है डैमेज हो सकती हैं, जैसे भी क्या है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट में क्या है कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो आसानी से डैमेज हो सकती हैं, जैसे क्या है ग्लास है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, वो क्या है आसानी से क्या है भी डैमेज हो सकती हैं अगर उसको क्या है एक जगह अगर मार्केट बहुत ज्यादा दूर है इंडस्ट्री से और उसको ट्रांसपोर्ट करके जब इनको जो ये यूनिट्स हैं इनको लेके जाया जाता है तो इनका क्या है डैमेज होने का क्या है डर रहता है, इसीलिए क्या है यूजली लोकेटेड नियर द मार्केट। और इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो क्या है नियर द मार्केट क्या है स्टेब्लिश की जाती हैं। और इसके अलावा भी जैसे भी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और जो ऐसे जो प्रोडक्ट्स जो जल्दी ही स्पॉइल हो जाते हैं उनके लिए भी क्या है मार्केट को क्या है नियर लोकेटेड क्या है उन यूनिट्स को भी क्या है लोकेटेड नियर द मार्केट, उसको भी क्या है उनके मार्केट के नजदीक ही स्टेब्लिश किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। कैपिटल यानी मनी भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल तो इसका ही होता है, यानी किसी भी चीज को लिए सबसे पहले तो हम लैंड करते हैं, लैंड के बाद हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है लेबर की, और लेबर के साथ इसके साथ साथ क्या है मेन रिक्वायरमेंट किसकी होती है कैपिटल की, जिसमें क्या है हम भी जो मनी है इन्वेस्ट की जाती है किसमें इंडस्ट्रीज में। फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एस्टैब्लिश ऑफ द डिफरेंट इंडस्ट्रीज। भी जो फाइनेंस है यानी जो पैसा है वो क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर है किस चीज के लिए, किसी भी अलग अलग तरह की जो इंडस्ट्रीज है उनको स्टैब्लिश करने में क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। मॉडर्न बैंकिंग जैसे भी क्या है जो दिस एक्सप्लेन व्हाई डेवलपिंग कंट्रीज विद लिटिल इन्वेस्टेड कैपिटल आर नॉट इंडस्ट्रियल डेवलप्ड। भी जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो उनका क्या है उनका ये मानना है कि भी अगर किसी भी चीज को हम कैपिटल को अगर अच्छे से उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम इंडस्ट्री में तो वो क्या है डेवलप नहीं हो सकती। भी
अगर हम अच्छे से की भी अपने किसी भी जो इंडस्ट्री में अगर हम पैसा लगा रहे हैं, अगर उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो वो क्या है, जो हमारी इंडस्ट्री है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, वो क्या है जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह से जो यूएसए एंड अदर कंट्रीज हैं नॉर्थ वेस्ट यूरोप की, बीइंग कैपेबल ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल, भी वो क्या है इसमें इंडस्ट्रियल कैपिटल में क्या है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है इन्वेस्ट करती हैं, हैव सम ऑफ मेजर फैक्टर इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसी कारण क्या है वो वर्ल्ड की क्या है इंडस्ट्रियल बेल्ट में क्या है इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ज्यादा मैटर रखती हैं। तो वो क्या है उनमें क्या है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है इन्वेस्ट करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल, मॉडर्न बैंकिंग हैज गिवन कैपिटल मोबिलिटी, सो फाइनेंस इज नॉट ऑलवेज ए मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। जो मॉडर्न बैंकिंग है, जो अब मॉडर्न बैंकिंग क्या है, मॉडर्न बैंकिंग के द्वारा जो कैपिटल मूव, भी कैपिटल क्या है जो पैसा है वो मूव करता रहता है, मूव यानी मोबाइलिटी यानी चलता फिरता बैंक है एक, जिस तरह से भी कहीं हमें जहां पर भी पैसे की जरूरत होती है तो हम मॉडर्न बैंकिंग के द्वारा उससे क्या है प्राप्त कर सकते हैं। तो सो फाइनेंस इज नॉट ऑलवेज ए मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसीलिए क्या है जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, अब वो जो फाइनेंस है पहले की तरह क्या है इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा, डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है कि भी जहां पर जो इंडस्ट्रीज स्थापित की जा रही है। तो अब मॉडर्न बैंकिंग के द्वारा क्या है ये बहुत आसान हो गया है कि हम अगर हमारे पास पैसा अवेलेबल नहीं है तो जो मूव मोबाइलिटी है बैंकिंग, मॉडर्न बैंकिंग के द्वारा हम पैसे को ले सकते हैं और क्या है इंडस्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन फैक्ट गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज, भी क्या है जो गवर्नमेंट है बैकवर्ड एरियाज में क्या है इंडस्ट्रीज क्या है में इन्वेस्ट करती है टू हेल्प द रीजन डेवलपमेंट, भी ताकि भाई उस जगह का क्या है डेवलप हो सके, वो जगह यानी वो क्षेत्र डेवलप हो सके। इफ अदर फैक्टर आर फेवरेबल, अगर वहां पर और फैक्टर जो इसके अलावा और भी फैक्टर है जैसे मार्केट है, भी लेबर है और जो रॉ मटेरियल है, और सभी फैक्टर क्या है वहां पर उस इंडस्ट्रीज के लिए क्या है अवेलेबल हो, फेवरेबल हो, तो क्या है वो जो गवर्नमेंट है वो क्या है बैकवर्ड एरियाज में क्या है इन्वेस्ट करती है ताकि भी उस जगह को क्या है डेवलप किया जा सके, किसकी सहायता से, गवर्नमेंट की, यानी उसको जिससे लोगों को क्या है वहां पर वो बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है तो क्या है लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इससे क्या है उस क्षेत्र क्या है वो जो रीजन है वो डेवलप होगा। लेकिन इसके लिए और अलावा वो सारी चीजें जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर है, वो सब क्या है फेवरेबल होना चाहिए उस इंडस्ट्री के लिए।